अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 4 टाइप से हैं गिवन इसमें। फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला तो आप कैसे यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले का क्वेश्चंस के अंदर। फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। यहाँ P और Q क्या है, P सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन है, ए फेल ट्वाइन इज ट्वाइस थ्राइस, एक ट्वाइन तो 3 बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्ट 2 हेड, एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 2। अब यहाँ हेड आने पे सक्सेस है हमारी, चाहे वो एग्जैक्ट हो, एटलीस्ट हो, एटमोस्ट हो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ट्वाइन जब टॉस करते हैं तो 1/2, यानी हेड आने पे सक्सेस है तो स्मॉल p की वैल्यू आ गई 1/2। अब फेलियर होती है क्यू की वैल्यू। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आएगा तो सक्सेस, तो टेल आएगा तो फेलियर, तो क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2। या फिर आप इसमें ऐसे निकाल सकते हो कि p प्लस क्यू की वैल्यू होती है 1 और यहाँ p की वैल्यू 1/2 आ गई, तो क्यू की वैल्यू 1 माइनस p यानी 1 माइनस 1/2, वो भी 1/2 आ जाएगी। अब ट्वाइन को कितनी बार उछाल रहे हो, थ्राइस, 3 बार, तो n की वैल्यू आ गई 3। फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। अब फर्स्ट पार्ट में गिवन है एग्जैक्ट 2 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी 2h की। 2h का मीनिंग ये है कि 2 हेड की प्रोबेबिलिटी सक्सेस। तो फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। यहाँ n होता है जितने ट्रायल कर रहे हो, जितनी टाइम कर रहे हो, 3 टाइम्स 2 हेड यानी 2 सक्सेस, तो स्मॉल x की वैल्यू आ गई 2, फॉर्मूले में पुट करना है। अब इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करना है बस। नेक्स्ट क्या था, एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड, तो 2 या 2 से ज़्यादा। जब ट्वाइन आप थ्राइस टाइम्स कर रहे हो यानी 3 टाइम कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आ सकते हो, और इसमें ट्राइस ने एटलीस्ट 2 हेड, यानी क्या आएगा 2 हेड क्वेश्चन में था एटलीस्ट 2 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड या 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा तो मैक्सिमम 3 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि 3 ट्वाइन आप टॉस कर रहे हो। अब फॉर्मूले के अंदर 2 हेड यानी स्मॉल एक्स की वैल्यू 2 पुट करके करेंगे, इसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 पुट करके सिंप्लीफाई करना है। थर्ड पार्ट में क्या था, इसने एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी क्या होगा 0 हेड, 1 हेड, और एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो प्लस 2h। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 मीन्स क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी 3 हेड इक्वल टू 1। 3 ट्वाइन है, मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 यानी प्रोबेबिलिटी 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी 1 हेड 2 हेड 3 हेड इक्वल टू 1। यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो 0 से 2 तक के ये आएगी वैल्यूज़। अब एक तो आप ये तीनों वैल्यूज़ निकालो, यानी इन तीनों का सम निकालो, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 माइनस दिस फ्रॉम दिस साइड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। तो ये 3 टर्म्स निकालने की बजाय हमने इसको प्रेफर किया। ये क्या आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। अब 3 हेड यानी स्मॉल एक्स की वैल्यू इसमें 3 पुट हो जाएगी। फिर वही NCR का फॉर्मूला पुट करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू आ गई 7/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड देखो। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसने एक कमेटी परफॉर्म करनी है और कमेटी में मेंबर होंगे 5। अब कैंडिडेट टोटल कितने हैं, 20, यानी 20 कैंडिडेट में से 5 का सिलेक्शन करना है कमेटी में। अब जो वे 20 कैंडिडेट हैं उसमें कुछ टीचर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं। टीचर कितने हैं, 12 टीचर 8 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 20, और उनमें से सिलेक्शन कितने का करना है, 5 का। रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मेजॉरिटी ऑफ कमेटी आर वर स्टूडेंट, यानी जो 5 मेंबर्स होंगे उसमें मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की होनी चाहिए।
प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ सक्सेस है, स्टूडेंट के सिलेक्ट होने को। स्टूडेंट टोटल है 8, कैंडिडेट है 20, तो 20 में से 8 यानी 8/20, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। फेलियर की क्या आ जाएगी 1 - p यानी 1 - 2/5 3/5। अब टोटल मेंबर कितने हैं 5, कमेटी में 5 मेंबर हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की मेजोरिटी तब बनेगी जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हो। तो क्या आएगा, या तो 5 के 5 स्टूडेंट आ जाए, 0 टीचर आए, टोटल 5 मेंबर हैं, या फिर 4 स्टूडेंट आ जाए, 1 टीचर आए, या फिर 3 स्टूडेंट आए, 2 टीचर आए। अब इससे नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो 2 स्टूडेंट हो गए और 3 टीचर हो गए। यहाँ टीचर्स की मेजोरिटी आ गई, हमें इसमें चाहिए स्टूडेंट की मेजोरिटी, तो सिर्फ ये ऊपर वाले 3 केसेस हम लेंगे। कौन कौन से हो गए, 5 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट और 3 स्टूडेंट, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 4 5 स्टूडेंट की कमेटी की। टोटल कितने हैं मेंबर 5, तो 5C3 5C4 5C5 सम कर देंगे, ये आ गई स्टूडेंट के मेजोरिटी की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल 3, 8 कॉइन टॉस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 6 हेड। कॉइन कितने हैं 8, उसमें कम से कम 6, तो 6 या 6 से ज्यादा, तो 6 7 8 तीनों केस हो सकते हैं, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी और उसका सम। और इसमें बात हेड की कर रहा था, तो हेड होना सक्सेस है, तो सक्सेस की इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वैल्यूज पुट। एग्जाम्पल 4 देखो, कोई बॉम्ब है, उसके ब्लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। और उसने कहा किसी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें 2 बॉम्ब सफिशिएंट है,